हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की क्लास है। आज है 17 अक्टूबर 2020। 17 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए, लास्ट तक जुड़े रहा करिए। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया जाता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, लाइक एज यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, जैसे कि केवीएसटी, ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, या सुपर टेट जो कि स्टेट लेवल का, यूपी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखकर सेट किए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो आईएसए के अध्यक्ष के रूप में भारत को अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आईएसए की बात की जाए तो इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 वर्ष के लिए भारत को चुन लिया गया है। अब ये क्या होता है आईएसए, या इसका अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया जाता है, ये आईएसए काम क्या करता है? तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा आपको पता होगा, आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे इसे, जो 23.5 डिग्री उत्तरी चैनल और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा होती है, दक्षिणी पॉइंट होता है, वही हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी पॉइंट हमारा कर्क रेखा कहलाता है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणतम बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? मकर रेखा कहलाता है। तो कर्क और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी देश होते हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, सर्वाधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है इन देशों में, तो यहाँ पर सनलाइट को एनर्जी के उपयोग में लिया जाता है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या करती है, इस सनलाइट को एनर्जी के रूप में उपयोग करती है, एनर्जी के तौर पे उसका यूज करती है। तो यही है आईएसए, जिसके अध्यक्ष के तौर पे हमारे भारत को अगले 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया है। अब आईएसए के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह गुरुग्राम में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे आईएसए से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान की बात की जाए तो आयुष मंत्रालय ने इस पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। इस जन आंदोलन अभियान के तहत आयुष मंत्रालय क्या करेगा? मास्क, शारीरिक दूरी का पालन और हाथ की सुरक्षा, इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। इन 3 चीज़ों को लोगों को करने को कहा जाएगा। तो यही है कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान, जिसमें मास्क पर लोगों को जोर दिया जाएगा कि वो मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें एक दूसरे से, और हाथ की सुरक्षा, हाथ की सफाई पर ध्यान दें। तो ये जन आंदोलन अभियान किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर की बात की जाए तो यह गुजरात में बनेगा। कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि गुजरात की कैपिटल की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के सीएम की बात की जाए तो विजय रूपाणी गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। गुजरात के गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर हैं।
गुजरात में अब जो करंट से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं या कुछ करंट के पॉइंट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो गुजरात में अभी हाल ही में धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत हुई है। गुजरात में ही मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत हुई है। गुजरात में उम्बाड़ी आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की भी शुरुआत हुई है। और गुजरात की पुलिस के बारे में बताया है मैंने कि गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पुलिस है जो कि टेज़र गन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस की है। टेज़र गन क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन रहेगी। और गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट था। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ जीके को देखें, कुछ जीके से कोरिलेट करें गुजरात को। तो गुजरात में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। एशियाटिक लायन के लिए गिरी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। अब गुजरात में कुछ लेक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि नल सरोवर लेक हो गया, कंकड़िया लेक हो गया और खिजाड़िया लेक। ये तीनों ही लेक कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे गुजरात से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात की जा रही है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन की बात की जा रही है। तो यह 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। ग्रामीण परिवारों की स्थिरता सुनिश्चित सुरक्षित करने में जो महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी होती है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे पहचानने के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना तैयार किया है? तो दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना की बात की जाए तो इसे रसिया ने तैयार किया है, मतलब रूस ने तैयार किया है। इससे पहले जो पहली कोविड-19 की वैक्सीन थी उसे भी रूस ने ही तैयार किया था। तो अब बात हो रही है रसिया की। तो रसिया से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए, जैसे कि रसिया के कैपिटल की बात की जाए तो मॉस्को रसिया की कैपिटल है। रसिया की करेंसी की बात की जाए तो रसियन रूबल रसिया की करेंसी है। और रसिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट हैं। और रसिया के पीएम की बात कर ली जाए तो रसिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? मिखेल मित्सुतिन रसिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं। रसिया की जब भी बात आती है तो हम लेक बैकाल को देखते हैं और माउंट एल्बरस को देखते हैं। रसिया में ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। ये सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर क्या करेगा? यह महिलाओं को चिकित्सा और पुलिस से संबंधित सहायता प्रदान करेगा। मतलब जो महिलाएं हिंसा की शिकार हुई हैं उन्हें चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी और पुलिस से रिलेटेड जो भी कार्यवाही है वो उसमें उनकी मदद की जाएगी। तो यही है सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है? मनोज सिन्हा हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो AICTE इसका मतलब क्या है, पहले तो ये जानिए। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया, C फॉर काउंसिल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन। तो यही है AICTE जिसने
छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी कुछ जानिए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात की जाए तो 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात कर ली जाए तो सत्या नडेला प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सीईओ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट दी है। यहाँ पर दी होगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया है। 6 महीने से क्या है कि सभी सिनेमा हॉल बंद हैं, तो इसकी वजह से मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 6 महीने की छूट दे दी है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट की, तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एक प्रवासी राहत मित्र ऐप है जो कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लॉन्च किया गया था कोविड-19 महामारी के दरमियान, और दूसरा है आयुष कवच ऐप। आयुष कवच जो है वह कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आयुर्वेदिक की चिकित्सा है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से। तो ये 2 ऐप है जिसको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई है। तो ये तो था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के 2 फेमस नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करती हूँ। अब आज इसका आंसर आप दोगे कि उत्तर प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। बात हो रही है FAO की, तो पहले FAO को जानिए FAO क्या है। तो FAO का मतलब क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अब की बार 75वीं वर्षगांठ थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात की जाए तो FAO की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और FAO का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में है। और FAO के हेड की बात की जाए तो क्यू डोंगयू इसके हेड हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था FAO से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो बात हो रही है थैलेसीमिया बल सेवा योजना की। तो इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है, इस डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यूपीएससी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा मिजोरम राज्य सरकार ने किया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मिजोरम। अब बात हो रही है मिजोरम की, तो मिजोरम से भी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि मिजोरम के कैपिटल की बात की जाए तो आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। मिजोरम के सीएम की बात की जाए तो जोरामथंगा प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के सीएम हैं। और मिजोरम के गवर्नर की बात की जाए तो BS श्रीधरन पिल्लई प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के कौन है? गवर्नर हैं। अब हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए। HDFC बैंक अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर के द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है अपने ग्राहकों के लिए। अब बात हो रही है HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक को भी जाना जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके CEO की बात की जाए तो HDFC के प्रेजेंट टाइम में CEO शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन। तो ये हमारी आज की क्लास थी करंट से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, करंट के टॉपिक से रिलेटेड, या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे अपने स्टेट के करंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे चैनल पर NCERT की भी क्लासेस चल रही हैं। अभी हम NCERT साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, पैटर्न NCERT पर ही आधारित होता है, तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट वो वीडियो रहेगा। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। NCERT से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम क्लास 6 साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए हमें कि वीडियो कैसा लगा या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।